आज मैं आप लोगों के साथ जिस मुद्दे पर मैं बातें करने जा रहा हूं, यह मुद्दा अपने आप में काफ़ी गंभीर मुद्दा है, जिस पर मैं गंभीरतापूर्वक विचार करने की हम सबको ज़रूरत है। हाल ही में पहलगांव में हुए अमानवीय आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला करके रख दिया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की हत्या की गई। यह हत्या केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि आतंकवाद के उस चेहरे की याद है जो बार बार हमारी धरती पर में खून बहाते रहे हैं। इस हमले के तुरंत बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया और इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था की नींव को झकझोर कर रख दिया। यह खुलासा यह है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ ने अपने 41वीं बटालियन में तैनात मुनीर अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया। आखिर यह बर्खास्त क्यों किया, उस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। जैसा कि खबर मिल रही है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी नागरिक मेलन खान से विवाह किया और उसकी जानकारी छुपाई। विवाह वीडियो कॉल के माध्यम से हुआ और महिला ने वीजा अवधि की समाप्त होने के बाद भी भारत में रहना जारी ही रखा। अहमद ने इसकी सूचना न तो विभागीय अधिकारियों को दी, न ही किसी और को दी। पहली नज़र में यह मामला एक निजी मामला सा लगता है, परंतु जब इस मामले की गहराई को देखा जाए तो यह सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यह मामला कोई मामूली चूक नहीं है। यह कोई जवान सुरक्षा बल का हिस्सा बनता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बंदूक उठाने तक ही सीमित नहीं रहता। वह देश के संविधान, सीमाओं और जन जीवन की सुरक्षा की शपथ लेता है और इस शपथ में पारदर्शिता, ईमानदारी और राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। ऐसे में पाकिस्तानी नागरिक से विवाह को छुपाना सिर्फ सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में संभावित सेंध की भूमिका भी निभा सकता है। अहमद का यह कृत्य कई सवाल खड़े करते हैं। क्या वह पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में आ सकते थे? क्या उन्होंने जानबूझकर यह सूचना छिपाई या किसी हनी ट्रैप का शिकार हो गए? भारत की खुफिया एजेंसियां लंबे समय से चेतावनी देती रही है कि पाकिस्तान अपने खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने के लिए डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया, रोमांटिक संपर्कों का प्रयोग कर रहा है। विशेष रूप से सेना और अर्धसैनिक दलों के जवानों के इन जालों में प्रमुख लक्ष्य होते हैं। हनी ट्रैप केवल फिल्मों की कहानी अब नहीं रह गया है, बल्कि जमीनी हकीकत भी बन चुका है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की खुफिया मशीनरी डिजिटल विवाह, सांस्कृतिक मेलजोल और सोशल मीडिया मित्रता के रास्ते सुरक्षा तंत्र में घुसपैठ के तरीके तलाश रही है। सीआरपीएफ ने यह कार्रवाई उस प्रावधान के तहत की है जिसमें यह माना जाता है कि जांच के राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर खतरा हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के अंतर्गत बिना जांच के भी किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है यदि यह आवश्यक समझा जाए। यह निर्णय एक मिसाल बनकर उभरा है। यह साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि जवान नहीं, पूरी व्यवस्था पर में यह सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इस पूरे मामले में केवल मुनीर अहमद को ही दोषी ठहराना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसे हमें यह पूछना होगा कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों के बीच जवानों की डिजिटल गतिविधियों की निगरानी के लिए पर्याप्त संसाधन हमारे पास हैं? क्या उन्हें विवाह, विदेशी संपर्क, सोशल मीडिया के व्यवहार के संबंध में समय समय पर हम प्रशिक्षित करने के लिए कोई योजना बनाते हैं या नहीं? क्या प्रत्येक अर्धसैनिक बल के भीतर एक साइबर इंटेलिजेंस निगरानी सेल अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? यदि किसी तरह के मामलों की समय रहते पहचान ना हो तो परिणाम अत्यंत घातक
हो सकते हैं, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब महत्वपूर्ण यह है कि इस विषय पर मैं कोई भी धार्मिक, जाति या सांप्रदायिक चश्मा न लगाएं। यह मामला मुसलमान या हिंदू का नहीं, बल्कि एक जवान के कर्तव्य और उसकी विफलता का है। यह चर्चा भारतीय और पाकिस्तानी नागरिकता व राष्ट्रहित के लिहाज से होनी चाहिए, न कि मजहबी पूर्वाग्रहों से। इसमें कहीं कोई शंका नहीं कि अधिकांश सुरक्षाकर्मी ईमानदारी और देशभक्ति की मिसाल हैं, लेकिन यदि एक भी कड़ी हमारी कमज़ोर होती है तो पूरी श्रृंखला खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हमें सावधान रहने की हमेशा ज़रूरत है। इस घटना के साथ हमें यह एक बहुत बड़ा सबक लेने की ज़रूरत है और सुधार करने की ज़रूरत है, जिसका अब समय आ गया है। पहला सुधार यह कि सभी सुरक्षा बलों में विदेश संपर्कों की घोषणा अनिवार्य की जाए। दूसरा, डिजिटल संवादों और विवाहों के लिए विभागीय स्वीकृति की प्रक्रिया बने। तीसरा, प्रत्येक बल में साइबर निगरानी सेल और मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था हो। और चौथा, प्रत्येक जवान को साल में एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा आचरण प्रशिक्षण दिया जाए। इस एक जवान की चूक से राष्ट्रीय सुरक्षा को जो खतरा हुआ वह आगे और गहरा हो सकता है, और यदि हमने समय रहते सही कदम नहीं उठाए तो इसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। राष्ट्र सबसे पहले है और उसकी सुरक्षा के लिए हर बलिदान हमें स्वीकार्य है। इवन इट मीन्स सेक्रीफाइंग पर्सन चॉइसेस फॉर ग्रेटर नेशन गुड। आज सीआरपीएफ ने अपने जवानों की बर्खास्तगी का यह फैसला लिया है। यह सही समय पर लिया गया उचित फैसला है, परंतु आज इससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम अपने जवानों को ही नहीं, पूरे देश के नागरिकों को यह समझना ज़रूरी है कि जब राष्ट्रीय समझौता की बात हो तो हमारे निजी हितों की वहाँ कोई कीमत नहीं होती। राष्ट्र सर्वोपरि है और हमें भावनाओं में जाने से पहले, हमने अपनी निजी भावनाओं में जाने से पहले हमें यह देखना है कि कहीं हम कहीं अपने राष्ट्र के प्रतिकूल तो नहीं जा रहे हैं, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। इसके लिए देश के सभी नागरिकों को, सिर्फ सेना ही नहीं, देश के सभी नागरिकों को मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग देने की नितांत आवश्यकता है।